Okay. Okay, dear friends. Today I am going to teach you the modal verb can and could. देखिए can का मतलब होता है जब वाक्य के अंत में सकता है, सकती है और सकते हैं आता है तो वहां पर can का प्रयोग होता है। और जहां सकता था आता है की जगह था आता है या सकती थी आती है, सकते थे आते हैं, वहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। ओके, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट सकता है में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वाज द एग्जांपल हियर? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, तो पहले आई आएगा, सब्जेक्ट आएगा आई, फिर सकता हूं के अंदर ये आएगी आई कैन, कैन मैं सकता हूं तो आई कैन, फिर देने के अंदर आ जाएगी लेंड मैं देना, फिर तुम्हें यू, फिर पैसे मनी, आई कैन लेंड यू मनी। ओके, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, ये सिंपल में सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर इसका एडवांस बनाना है, आपको इसी बात को दूसरी तरह से कहना है तो वहां पर आएगा आई एम एबल टू लेंड यू मनी या गिव यू मनी। ओके, सिंपल में लगाना है तो गिव यू मनी। ओके, वाज द नेक्स्ट एग्जांपल? वह तैर सकती है, तो शी माने वह, फिर सकती कैन, फिर तैरने की स्विम। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका कैन आएगा और फिर वर्ब आएगा, तो शी कैन स्विम। या इसी बात को एडवांस में बोलना है तो शी इज एबल टू स्विम। ओके, वाज द नेक्स्ट एग्जांपल? तुम कल मेरी बाइक ले सकते हो, तो यू, पहले तुम आएगा यू, फिर सकते के लिए आएगी कैन, फिर लेने के लिए आएगी बारो, यू कैन बारो मेरी बाइक, माई बाइक, और फिर टुमारो। ओके, कल। नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर, सोनू यह बाइक खरीद सकता है, तो सोनू कैन परचेज दिस बाइक, या सोनू इज एबल टू परचेज दिस बाइक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज मैं तेज दौड़ सकता हूं। ओके, तो पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर सकता की आएगी आई कैन रन और तेज फास्ट। मैं तेज दौड़ सकता था, अगर है की जगह था आ जाएगा तो कुड आ जाएगा। मैं तेज दौड़ सकता था तो आई कुड रन फास्ट। ओके, इसी बात को अगर एडवांस अंग्रेजी में बोलना है तो आई वाज एबल, कुड की जगह वाज एबल का प्रयोग किया जाएगा, तो आई वाज एबल टू रन फास्ट। नेक्स्ट, वे तेज दौड़ सकते थे, दे कुड रन फास्ट। या इसी बात को आपको बहुवचन में बनाना है तो दे वर एबल टू रन फास्ट, कुड की जगह वर एबल लग जाएगा, दे के साथ वर लगता है, राइट? दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन लाइक दिस। वह पैसे जमा कर सकता है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा ही, फिर सकता के लिए आएगी कैन, ही कैन, फिर जमा करने के लिए आएगी डिपॉजिट, फिर पैसे, तो ही कैन डिपॉजिट मनी। वह पैसे नहीं जमा कर सकता है तो कैन के बाद नॉट आ जाएगा, तो ही कैन नॉट डिपॉजिट मनी। क्या वह पैसे जमा कर सकता है? कैन ही डिपॉजिट मनी। जब क्या होगा तो कैन पहले आ जाएगा। ओके, वह पैसे जमा कर सकता था, अगर है की जगह था आ जाएगा तो आपको कुड लगाना है, राइट? वह पैसे जमा कर सकता था, तो पहले वह आएगा ही, फिर सकता था के लिए आएगी कुड, फिर जमा करने के लिए आएगी डिपॉजिट, फिर पैसे, तो ही कुड डिपॉजिट मनी। वह पैसे नहीं जमा कर सकता था तो ही कुड नॉट डिपॉजिट मनी। क्या वह पैसे जमा कर सकता था? तो कुड पहले आ जाएगा ही के, तो कुड ही डिपॉजिट मनी। ओके, वाज, देखिए बिल्कुल नई चीज है ये, जब किसी से कोई चीज आपको मांगनी होती है, रिक्वेस्ट करना होता है, वहां पर सकता है में कुड लगाते हैं। वॉच वेरी केयरफुली, कृपया क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं? तो क्या करेंगे? कुड यू, कैन नहीं लगा सकते,
किसी चीज को नम्रता से बोलने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं सकता है में। तो कुड यू प्लीज लेंड मी 100 रुपीज, कृपया क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है तुमने चाबी कहाँ रखी थी। तो इसको बोलने के लिए आई कांट रिमेंबर वेयर यू पुट द की, ये अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलता है, राइट। सो विद दिस आई एम कमिंग टू एंड आई hope it is clear to all of you. With this I would like to come in touch with you in the next video. Till then, all the best.